So hi guys, welcome to another lecture or another class of Crunch with Commerce and my name is Aryan as you all know. ठीक है बेटा, आज का जो ये सेशन होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी और आप आई होप कि आप लोगों का बोर्ड्स बहुत अच्छे गए हों एंड वी हैव यू हैविंग गुड स्कोप ऑफ स्कोरिंग गुड नंबर्स. ठीक है, अब ना थोड़ी सी लाइफ हल्की सी थोड़ी चेंज होने वाली है बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक ए न्यू गैप और एक मतलब एक अपनी एक नई जर्नी में स्टार्ट करोगे अब आप लोग. ठीक है, जहाँ पे आप लोगों की अब आप स्कूलिंग लाइफ एंड हो चुकी है, सो सैड. ठीक है, बट अब आपकी एक लाइफ में मेच्योरिटी का पीरियड आने वाला है, ग्रेजुएशन पीरियड. ठीक है, और ऑब्वियसली क्लास 12 आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्कोर करी होगी. आई होप कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है और अच्छे से ही नंबर आएंगे. ठीक है गाइज, अभी जो हम ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मी एंड स्विचा मैम, right, we are planning to start a series of a bulk of lectures for CUT, right. as you all know कि हमारे पास एक बेसिकली एग्ज़ाम आप सब ने भरा होगा, दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, जिसको अब बेसिकली हुआ क्या है कि UGC की गाइडलाइंस के अनुसार अब मैक्सिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, सो यू शुड बी ऑप्टिंग अ CUT एग्ज़ाम. ठीक है, जो बेसिकली एक नॉर्मल सा कहते हैं एक तरीके से बेसिक एग्ज़ाम है. ठीक है, तो CUT इज जस्ट एन बेसिक एग्ज़ाम विच यू वांट टू हैव टू गिव द एग्ज़ाम फॉर दैट. उसके लिए आप लोगों ने अपने कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट, किसी बच्चे ने 7 सब्जेक्ट भी चूज़ करे होंगे, 6 to 7 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने उसमें चूज़ करे होंगे, जिसमें मी आर्यन आई विल बी टेकिंग यू द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड प्लस इको. ठीक है, जिस भी बच्चे ने बिज़नेस और इको ली है उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली मैं लूँगा. आई ऑल और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आई एम हेयर टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द सिलेबस और फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द बिजनेस एंड टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो कल से ही आई एम प्लानिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट हो जाए और विद इन द 10 or 9 लेक्चर्स आई कंप्लीट योर कोर्स फॉर द बिजनेस. ठीक है, और कैसे MCQ ऑप्ट करने हैं, कंप्लीट पेपर विल बी MCQ बेस्ड, राइट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड. सो यू हैव टू बी ऑप्टेड लाइक दैट. मैं उस आपको पूरे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे करना है, कैसे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कैसे आप एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट ले सकते हो, ये मेरी श्योरिटी है. बस इस पूरी लेक्चर के दौरान, देखो इस पूरी सीरीज़ के दौरान आपको एक छोटा सा प्रॉमिस हमारे साथ करना है कि क्रंच विद कॉमर्स के साथ आपको जुड़े रहना है और जस्ट गिव योर 1 second टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ जस्ट प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, ताकि हमको आपका सपोर्ट मिलता रहे और ऐसे ही हम अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाते रहें. देखो बेटा, सबसे पहले अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द सब्जेक्ट कोड 305 बिजनेस स्टडीज़. ठीक है, ये छोटा सा सिलेबस, दिस इज़ अ सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय CUT विच आई हैव डाउनलोडेड. ठीक है, इस चीज़ को मैंने डिस्कस करा है पूरा कि CUT ने कौन सा प्रिस्क्राइब सिलेबस करा है, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, 305 सिलेबस फॉर क्लास 12. ठीक है, सो गाइज सिलेबस कंप्लीट सेम है, वही चीज़. चैप्टर 1 to 8 विल बी मैनेजमेंट. ठीक है, और जिसमें 9 to 12 विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और विद आपका मार्केटिंग और आपका CPC मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, आई होप ये तो सबको पता होगा. आप लोगों ने 12 चैप्टर अपने इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे पहली बार भी. ठीक है, बस एक एडिशनल टॉपिक जो CUT ने इंक्लूड करा है बेसिकली क्लास 12 के बच्चों के लिए, दैट इज़ नॉट अ टॉपिक, बेसिकली दैट विल बी entrepreneurship development and the process, because as you know right now the topics are very going highlighted. so उसी चीज़ को सिलेबस को प्रिस्क्राइब करते हुए CUT ने एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक यूनिवर्सिटी ने ऐड करा है जिसका नाम है entrepreneurship development. डोंट वरी, बहुत इजी टॉपिक है. आई जस्ट क्लियर यू विद मैनी कुछ सेकंड्स में आपको मैं क्लियर कर दूंगा. सेकंड्स तो ज़्यादा होगा, मिनट्स में. ठीक है, ठीक है, चलो अब इसको फालतू टाइम मच मोर वेस्ट कर समय. आज मैं बेसिकली इस चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम कितने टाइम कौन से पीरियड को देंगे और कौन से चैप्टर में हम कवर कैसे करेंगे. देखो बेटा, जैसे मेरा अकॉर्डिंग टू द प्लान है, अगर आप मेरी अकॉर्डिंग चलोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, बाकी जो आप लोग कर रहे हो तो आप करोगे ही. ठीक है, मन मर्जी के मालिक हो भाई साहब, आप मेरे सुनने से रहे. पर ठीक है, बट ये जस्ट लाइक नॉर्मल हेल्प की गाइज, मैं अगर आपको हेल्प करूँ तो आप मेरी छोटी सी गाइडलाइंस लेकर एक अच्छा प्लेसमेंट अच्छा एक कॉलेज में प्लेसमेंट ले सकते हो और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी. ठीक है गाइज, देखो अब ये जो पीरियड होगा ना बेटा, दिस विल बी क्रिएटिंग योर 3 years फॉर द अपकमिंग 30 years, राइट. जो 11th 12th एंड द UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स, राइट, ये आने वाले ज़िंदगी के 30 साल तय करते हैं. पता है, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट, जितनी अच्छी नॉलेज, उतनी अच्छी जॉब. और जिस बच्चे को जॉब नहीं करती भैया, बिजनेस के लिए भी दिमाग चाहिए भाई. कॉमन सी बात है, अगर तू स्टार्टअप भी स्टार्ट करता है, अगर तुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पता तो कैसे काम करेगा. हाँ या ना.
ठीक है। देखो गाइज, देखो दिस कंप्लीट सिलेबस हैज़ 13 यूनिट्स, 13 यूनिट इस पूरे सिलेबस में है, ठीक है, जिसमें से 1 से लेकर 12 चैप्टर तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने बताया एक एडिशनल चैप्टर वो हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो सबसे पहले आई जस्ट स्टार्ट विद इसके लिए बेसिकली कोई बुक्स आपको ऑप्ट, अपनी जो बच्चे ICSE के हैं वो कुछ NCERT प्रिस्क्राइब्ड बुक ऑप्ट कर सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल दिस आई ऑलवेज प्रेफर दिस बुक पूनम गांधी विच आई यूज्ड विद माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो पूनम गांधी ऑप्ट कर लेना, बाकी जो बुक आपके पास हैं उस बुक्स को ही पढ़ के जाओ, कॉन्सेप्ट सारे आपको उसमें से ही मिल जाएंगे। रही बात कुछ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ, वो सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर दिन आपको कराने की। सो आई एम मेकिंग अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग 25 क्वेश्चन MCQ एवरी सिंगल डे, ठीक है। 25 MCQ बिजनेस के विद 25 MCQ आपके दैट विल बी इको, ठीक है। इको के 25 MCQ एंड 25 MCQ विल बी आपके बिजनेस के। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा PDFs मैं लिंक्स मैं आपको शेयर करूंगा, ड्राइव में डाउनलोड कर लेना, काफ़ी इनफ हो जाएगा, इजीली आप उसमें स्कोर कर सकते हो। एंड जस्ट गिव मी अ थैंक यू सो मच ऑन द कमेंट, ठीक है। चलो गाइस, विदाउट एनी मच मोर टाइम वेस्टिंग आई शुड स्टार्ट विद द टॉपिक। बिकॉज पहला जो टॉपिक है दैट विल बी द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एज यू नो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस इन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, डू एनीबडी नो? राइट, ऑलवेज वी नो कि भैया हमारे पास कुल मिला के वी हैव अराउंड 8 ऑफ द टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका नाम होता है POSDC, मतलब प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। ये तो हमको पता है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले अगर हम नेचर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज जस्ट एन आर्ट ऑफ नोइंग एक्जैक्टली व्हाट वी वांट अवर मैन टू डू इन बेस्ट ऑन चीपेस्ट वे। हमको यही पता है कि भैया मैनेजमेंट एक तरीके की वो टेक्निक्स है, वो ऑब्सेशन है, जैसे किस तरीके से मैं अपने मैनेजमेंट से किस बेस्ट तरीके से काम को करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। मतलब मुझे इसी में समझ में आ गई। अब इसी में एक चीज़ आती है जिसमें हम दूसरा पॉइंट बोलते हैं, एक आता है इसमें एफिशिएंसी, इफेक्टिवली। आई होप यू गाइज आर रिमेंबरिंग द टॉपिक। अभी रिसेंटली पेपर हुआ है 25 तारीख को, याद तो हो गई CBSE वालों का, ICSE वाले तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं उसके लिए। जब भी तो हम आए, द कंच विद कॉमर्स इज द बेसिक ब्रो दैट यू हैव टू लाइक द कमेंट एंड लाइक द वीडियो, राइट? नो वरीज, आई विल बी ऑलवेज बी देयर ब्रो, डोंट वरी बच्चों, आई विल बी ऑलवेज बी देयर विद यू, जस्ट यू हैव टू बी विद मी। कंप्लीट सीरीज को देखना और आसानी से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है इफेक्टिवली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी और इफेक्टिवली की, देखो बेटे, जब भी हम बात करते हैं इन द मैटर ऑफ कॉस्ट, कि भैया मेरे लिए कॉस्ट मैटर भी करता है और साथ में टाइम भी मैटर करता है, मुझे कम पैसे में अच्छा काम चाहिए, उस चीज़ के लिए मिनिमम कॉस्ट बेस्ट वर्क के लिए मैं यूज़ करता हूँ एफिशिएंसी, ठीक है। कि एफिशिएंसी इज जस्ट एन टॉपिक जहाँ पे हम ऑप्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, कॉस्ट को मैटर तो मैं करने से रहा कि मैं किसी भी तरीके की कॉस्ट को मैटर तो नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन द केस फॉर द इफेक्टिवली, जहां पर कॉस्ट मैटर बहुत होती है, ठीक है, मुझे इन केस कुछ भी करना है। सो फॉर एन एग्जांपल, भाई मैं कहता हूं कि 2 तरीके के मेरे सामने कपड़े रखे हैं, वन इज़ व्हाट इज द ब्रांड, या मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, गुची, लाइक गुची, दैट्स लाइक आई डोंट नो, ठीक है, दैट गुची, एंड वन इज़ लाइक वी आर बाइंग द क्लोथ फ्रॉम वीकेंड मार्केट, फ्राइडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, हमने एक जीन्स खरीद ली, ठीक है। अब उस चीज़ को ऑप्ट करने के लिए मेरे पास 2 कपड़ों के ब्रांड है, ठीक है। एक मैंने परचेज करी जो क्लोथ बेसिकली गुची का है, और एक क्लोथ मैंने बेसिकली परचेज करा दैट विल बी ऑन द वेडनेसडे मार्केट, ठीक है। जहाँ पे एक बंदा था वो ये कहता भाई पैसे की चिंता नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास, मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा कपड़ा चाहिए, क्वालिटी मैटर्स, दैट विल बी इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, और जहाँ पर वो ये बोले कि भाई कम पैसे में भी चाहिए, अच्छा सामान भी चाहिए, दैट विल बी एफिशिएंसी, ठीक है। जहाँ पर कॉस्ट मैटर होगा दैट विल बी इफेक्टिवली, जहाँ पर कॉस्ट मैटर नहीं होगा वो इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है जिसमें हम बोलते हैं बेटा वन इज द प्रोसेस, ठीक है, कि भैया मैनेजमेंट के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज एफिशिएंसी, थर्ड इज इफेक्टिवली। मतलब मुझे ये तो पता है कि भाई मेरे पास मैनेजमेंट के 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट कौन सा होगा, एफिशिएंसी, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, इफेक्टिवली, तीसरा कौन सा हुआ, प्रोसेस। चलो जी, यहाँ तक भी ठीक है, पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब इसके टाइप पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आता है मैनेजमेंट के फीचर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस, द यूजेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जहाँ हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज परवेसिव,
What is the meaning of pervasive? Management is using at the all level, whether it's top level, whether it's middle level, whether it's lower level. ठीक है जी लोग, यहाँ भी ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक. ठीक है, मैनेजमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. जैसे जैसे बाहर का वातावरण चेंज होता जाएगा वैसे वैसे मैनेजमेंट अपने आप को ऑप्ट करता जाएगा. उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पर हमने बोला कि भैया मैनेजमेंट इज जस्ट एन लाइक इन प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कि कुछ भी हो तो मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजमेंट का टॉपिक चलता ही रहेगा. ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैनेजमेंट के बाद बेटा एक प्रोसेस आता है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑल्सो. ठीक है, मैनेजमेंट वर्क एट ऑल लेवल वेयर वी हैव टॉकिंग अबाउट द परवेसिव. ठीक है जी, ये तो कुछ इसके फीचर्स हो गए. फीचर्स के बाद हमने पढ़ा था उसके बारे में ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो बेटा ऑब्जेक्टिव में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे. ठीक है, 3 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट आए थे, किसी को याद है कुछ? जहाँ पे मैंने बोला था कि भैया ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, एक होता है क्या, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, SOP. ठीक है, SOP क्या, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल. जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ा था कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के फिर 2 पॉइंट होते हैं. पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, तीसरा होता है ग्रोथ. ठीक है, सर्वाइवल किसी भी तरीके का वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो कितने अच्छी तरीके से एक मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है. ठीक है, द मोर ही सर्वाइव द मोर ही अर्न द प्रॉफिट. फिर एक हमने पढ़ा था प्रॉफिट. व्हाट इज द प्रॉफिट? द प्रॉफिट इज जस्ट एन अमाउंट ऑफ द इनकम माइनस एक्सपेंसिव. व्हाट इज द सेविंग? ठीक है, जितना उसने खर्च किया उतना पैसा उसने कमाया, द एडिशनल इनकम विच ही गेट इज द प्रॉफिट. एंड अगर प्रॉफिट होगा तो ग्रोथ होगी. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के फिर 2 पार्ट आ गए, 3 पार्ट आए, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. फिर सोशल की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कुछ पढ़ी थी. तीसरा आया पर्सनल, जो बेसिकली एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निभाता है. ठीक है जी, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़े थे कुल मिला के हमने 3 तरीके के नेचर पढ़े थे. जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. एंड मैनेजमेंट इज कैटेगराइज एज अ बोथ ऑल्सो, एज एन आर्ट ऑल्सो, एज एन प्रोफेशन ऑल्सो. आई होप याद आ रहा होगा. डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ब्रो. वी आर जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे, कितने हम MCQ करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि क्या क्या हमने पढ़ा था ताकि आपके माइंड को स्टक करे. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई मैनेजमेंट में मेरे पास 3 लेवल होते हैं. एक आया था टॉप, फिर आया मिडल, फिर आया लोअर. टॉप में मैंने बोला टॉप मैनेजमेंट, M से क्या आया मिडल, L से क्या आया लोअर लेवल, ग्रेट. ठीक है, फिर मैंने बताया कि भैया मेरे पास मैनेजमेंट के 6 फंक्शंस होते हैं. कि कितने होते हैं? 6 होते हैं. 5 होते हैं. 5 कौन कौन से? POSDC. कितने होते हैं? POSDC. POSDC मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. चलो यहाँ तक भी ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि भैया प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग इज जस्ट एन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि भैया इट्स एन इनिशियल स्टेप, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom it should be done, by whom it should be done. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना. ठीक है, फिर हमने उसके बारे में रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने बोला स्टाफिंग क्या होता है. स्टाफिंग के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने डायरेक्टिंग, कि किस बंदे से किस तरीके से काम करवाना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. फिर हमने पढ़ा कि भैया काम तो वो कर रहा है बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, दैट्स अनदर थिंग. ठीक है, डायरेक्टिंग के बाद भैया हमने बोला कि भैया मेरे पास एक पॉइंट आता है जहाँ मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन में मैं बोलता हूँ कि भैया कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज बिटवीन द 2 एम्प्लॉय, कि 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में कितना अच्छे सिंक्रोनाइजेशन बैठा हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन, हाँ, CUT के पर्पज़ से एक कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है ये बोर्ड के पर्पज़ से मैंने क्वेश्चन में बताया था. तो ये क्वेश्चन जस्ट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन का अच्छे से पढ़कर जाना है. मैं भी इसमें आपको न्यूमेरिकल करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ इससे करवाऊँगा. सो बी जस्ट विद अस इन द सीरीज़. ठीक है, अब उसी के बाद बेटा एक सिलेबस आया था जहाँ पे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपने फ्यूल के बारे में पढ़ा, टेलर के बारे में पढ़ा, टेलर की कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, टेलर की कुछ प्रिंसिपल्स थे, टेलर के सॉल्यूशंस थे, फंक्शनल फोरमैनशिप, टाइम बॉस, फॉरमैन बॉस, याद आ गया होगा. ठीक है, डोंट वरी बेटा. देखो द थिंग इज़ दैट विच आई एम प्लानिंग कि हम फॉर द फर्स्ट 3 days आई एम प्लानिंग टू कन्वर्ट 5 चैप्टर्स ऑफ बिजनेस. मतलब फर्स्ट इनिशियल के जो 3 दिन होंगे, इन 3 दिनों में आई विल बी कंप्लीटिंग द 5 चैप्टर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, जिसमें आपके मैं 3 दिन में 5 चैप्टर्स के साथ उनका रिवीजन. ठीक है, एक उनका हम उनके बारे में MCQs, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर के CUT के पेपर में ऑप्ट हुए हैं वो मैं कुछ पूरी PDF में बनाकर लाया हूँ और मैंने पूरी तैयार करके रखी है. डोंट वरी, आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट. ठीक है, और फिर
नेक्स्ट 3 days में आई विल बी प्रिपेयरिंग यू विद द गाइज विद द नेक्स्ट 3 chapters, ठीक है, नेक्स्ट 5 chapters दैट विल बी फ्रॉम 6 to 11, ठीक है। और लास्ट तीसरे दिन में हम पढ़ेंगे, दिस विल बी द ड्यूरेशन ऑफ 10 days सीरीज़ आई एम प्लानिंग। इस 10 days की सीरीज़ में हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा झटके से, ठीक है। और रात को 1 घंटे के लिए पूरी वीडियो अपलोड होगी, तो आपको उसको आके देखना है, पूरे MCQ कॉपी लेके बैठना। आई विल बी ऑल्सो सॉल्विंग इन द फ्रंट ऑफ यू, पूरे MCQ को करवाता जाऊंगा एक बारी में, फ्रंट ऑफ वन और वन एक MCQ को समझाऊंगा, उसको सॉल्व भी कराऊंगा। 21 MCQs की एक वीडियो मैंने क्रिएट करी है पूरी, ठीक है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा कल से, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइस। टेंशन हो रही है कि बच्चों के सारा एडमिशन होगा नहीं होगा, भैया एडमिशन क्लियर होगा, परेशान मत हो भाई, तेरा भैया तेरे साथ बैठा है, ठीक है। डोंट वरी, जस्ट बी विद मी, आई प्रॉमिस बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवाऊंगा, ठीक है। बट प्रॉमिस कि हम इस पूरी सीरीज़ को देखें, अच्छे से पेपर को लिख के आएँ और अपने भैया आर्यन भैया का नाम रोशन करें, ठीक है। और ठीक है, तो दैट्स ऑल। एंड द सेकेंड थिंग, अब इसके बारे में हम मेन चीज़ जो बेसिकली हम ध्यान देंगे, विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ लास्ट चैप्टर, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को हमको बहुत अच्छे से बारीकी से करना है, बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। ताकि आप देखो, चैप्टर 8 तो हमारा बेसिक है ही, ये बोर्ड में भी था, साथ ही साथ CUT में भी फेवरेट टॉपिक आ चुका है, देखो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक आएंगे इसमें भी, ठीक है। सो दिस फॉर दिस, ठीक है। एंड बाकी एंटरप्रेन्योरशिप और ये वाले बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये थोड़े टॉपिक हाईलाइटेड हैं, बट इट्स ओके, ठीक है। एंड या ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बहुत ही ईजी है, विद इन 20 minutes टॉपिक। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस, ठीक है। सो आई होप गाइस, जस्ट अ प्रॉमिस, आई एम टेकिंग अ प्रॉमिस कि 10 दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days नॉक, ठीक है, आई प्रॉमिस कंप्लीट बिजनेस विथ कंप्लीट इको, ठीक है, फॉर CUT नॉक 90% गारंटेड, with the best of the college, with the flag of Crunch with Commerce, right? So just be within this series, and best of luck. Don't worry about that. Enjoy your holidays. Give just, और इस enjoy of the holidays मतलब पूरे दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक दिन आके बस रात को थोड़ा सा लेक्चर अटेंड करना, 1 घंटे का लेक्चर, आधे घंटे की भी MCQs होंगी, उनको अरेंज करना, पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जस्ट गिव मी, आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। So just give your 1 second to subscribe our channel, bring us a bell icon of your over, so that you can just get any notification regarding our video, right? So guys, all the very best. Thank you so much for watching this complete series, or complete starting of this series. So we'll starting from tomorrow the complete lecture. So all the very best. Thank you so much.